सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सबका स्वागत है। तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है और क्वांटम नंबर्स के अंदर हम लोग आज टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें आने चाहिए। देखिए, हमारा जो पेपर है वो बेसिकली जो है एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों होने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे जो टेस्ट्स हैं वो एमसीक्यू बने हुए हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक तो एमसीक्यू टेस्ट करने से ना नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है ना। क्योंकि एमसीक्यू से होता क्या है कि टू दी पॉइंट क्वेश्चन होता है। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे होगा क्या कि एक तो वो सिलेबस के लिए जो जो चाहिए वही एक्चुअल में एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। टू दी पॉइंट होने से क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो रह जाती है ना। इसीलिए एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, लेकिन पेपर में हमारे एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है। अब देखो, जब आप हमारा टेस्ट दे रहे हो ना, और उसमें अगर आप ये चार हमारे टेस्ट के क्वेश्चन आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपकी बिल्कुल क्लियर होगा हर चीज़, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जो भी आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट दे के आप ये समझ लें कि कुछ भी छूटा नहीं। जितने जो भी टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, तो तो प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वांटम नंबर का क्या है। क्वांटम नंबर क्या होता है, एक तरीके से एड्रेस देता है आपको, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताता है। जैसे आपने KLMN शेल पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो उस के शेल में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन के शेल में किधर है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। तो टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ठीक, हो सकता है ये ऑफिशियल आंसर ना हो, ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप कंटेंट में आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले ये क्वांटम की डेफिनेशन में देसी भाषा में यही बताई गई है कि क्वांटम नंबर बेसिकली आपको उसकी लोकेशन ढूंढने में मदद करता है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि हम इंडिया में, दिल्ली में, इस स्टेट में यहाँ रहते हैं, इस ब्लॉक में, इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पे, इस रूम में। तो वो इसी तरह से जो क्वांटम नंबर है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर। तो हमारे पास क्वांटम नंबर कितने तरीके के हैं, चार तरीके के क्वांटम नंबर है हमारे पास। वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और वो क्वांटम नंबर्स क्या क्या हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेसिकली शेल को डिनोट करता है। जो हम KLMN शेल हम पढ़ते थे ना स्टार्टिंग से, KLMN 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन देखो नंबर ऑफ शेल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास इसके अलावा ये भी है, साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी ये जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको डिटेल में, जब आप क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन में जाते हो, उसकी डिटेल में जाते हो, तब आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक तो साइज बताता है, एनर्जी बताता है, और वो नंबरिंग भी बताता है, नंबर ऑफ शेल की, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिंबल फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है, एन। एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। और एल कौन सा है, इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चारों के सिंबल्स हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ सभी को मैं बताता हूँ कि टेस्ट पेपर, जब आप ऐप में भी हैं या बाहर भी हैं, टेस्ट पेपर से कभी भी बंदा सीखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। बात याद रखें, मेरी एक बात याद रखें, अगर कोई भी स्टूडेंट ये कोशिश कर रहा है कि वो टेस्ट पेपर से सीख रहा है या पढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल गलती कर रहा है। आप टेस्ट पेपर से सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद। अगर आप पहले से टेस्ट पेपर से सीधा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए पहले टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट देना है। ऐप के अंदर में भी जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तभी आप टेस्ट देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलो, विच शेल कॉरस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 1।
n इज इक्वल टू 1, देखो अब आ गया वो क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया था कि KLMN शेल जो है इसका नंबर होता है 1 2 3 4, है ना। तो n की वैल्यू अगर 1 है, ये n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, तो वो कौन से शेल को रिप्रेजेंट करता है? K शेल को, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच शेल कॉरेस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 4। तो अभी मैंने आपको बताई KLMN, तो ये नंबर 4, तो फोर्थ शेल इज n शेल, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो जब आप ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप डिटेल में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका साइज और एनर्जी बढ़ता है। साइज इंक्रीजेज और एनर्जी इंक्रीजेज, बोथ इंक्रीज। ठीक है, दोनों, साइज भी बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे आप 1 से 2 पे जाएंगे तो 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका साइज भी ज़्यादा होगा। 3 पे जाएंगे तो उसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो होता क्या है ना, देखो हमारे पास हमारी एक स्टेटमेंट से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच शेल हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज एंड स्मॉलेस्ट एनर्जी। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती रहती है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे छोटा शेल होगा, यानी जहाँ से स्टार्टिंग होती है n इज इक्वल टू 1 या फिर K शेल, उसकी ही सबसे कम एनर्जी और सबसे कम साइज होगा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जैसे एक स्टेटमेंट से 5-5 6-6 MCQ बन सकते हैं, तो इसीलिए स्टेटमेंट पढ़ के जल्दी सीखोगे आप, है ना, और क्लियरिटी हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले कंटेंट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप लोग टेस्ट पेपर्स देंगे। ठीक है, जैसे ये जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे कंटेंट में शायद माइट भी 2 से 3 लाइन हुई थी और ये शायद 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स। टेस्ट पेपर करें, अच्छा है। टेस्ट पेपर से एक फ़ायदा ये होता है कि सटीक एग्जैक्ट आपको आंसर पता होता है और प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट मेथड है। और हमारी ऐप में वैसे भी जो टेस्ट हमने बना रखे हैं वो इसलिए नहीं है कि आपके मार्क्स चेक करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। आप वो छोटी क्लास के बच्चों वाला सिस्टम तो है नहीं। ऐप में टेस्ट का मतलब है कंप्लीट रिवीजन, एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आपका रिवाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में रखेंगे टेस्ट को, सिलेबस खत्म होने के बाद। व्हाट डज द एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये इसकी डेफिनेशन में आप लोग पढ़ेंगे, है ना, हमने ऑलरेडी करा हुआ है। ओरिएंटेशन नहीं होता, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एस होता है, ये एस ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये ओरिएंटेशन कौन सा देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सिंबल फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एल, और इसी को सब शेल भी बोला जाता है। एल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब शेल। ठीक है, तो क्वेश्चन भले ही माइट भी हो सकता है जो लोग डायरेक्ट कंटेंट ना करके, डायरेक्ट वीडियोस या टेस्ट पेपर करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जब आप कंटेंट करके आते हैं तो अब आपको पता चलता है कि कुछ भी हुआ नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप बस सीरियस होके सिंसेरिटी से कंटेंट को ख़त्म करें। ठीक है, और अगर आपका कंटेंट ख़त्म है वेल इन टाइम तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, बाकी आप किसी भी तरह के डाउट के लिए मैसेज और कॉल कर सकते हैं, आपके पास नंबर है। हमारा कंप्लीट कोर्स आपको ऐप में मिलेगा, और आपको कंटेंट जितना भी करना है वो सिर्फ ऐप से ही करना है। जब आप ऐप में ज्वाइन करते हैं तब आपको ना तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाना, ना हमारे, ना कोई नोट्स, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आपने एक बार ऐप में जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपको सब कुछ बंद कर देना, ना तो कोई बुक उठानी है, ना कोई सैम्पल पेपर, ना कोई प्रीवियस पेपर, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ऐप के अंदर जो हम करा रहे हैं वही करना है। हमारे भी यूट्यूब चैनल पे नहीं आना, और किसी भी यूट्यूब चैनल पे हमारे पे भी आपको पूरा कंटेंट, एक्चुअल में हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है वो ऐप से बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, तो वो ऐप में ही आपको मिलेगा, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, नंबर वगैरह सब आपके पास है। ठीक है, चलो बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग प्रिपेयर करें, आपका एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है अब, और किसी भी तरह की समस्या है तो आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है।